नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कुमार बुध 24 मई 2020 की रात्रि 23:58 यानी 11:58 पर लगभग अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करने वाले हैं। तो स्वराशि की हो जाएंगे बुध 24 मई से 2 अगस्त तक। आपको बुध का यह जबरदस्त कृपा पाने वाला योग बनेगा लगभग 69 दिनों तक। 69 दिनों तक ऐसा संयोग, ऐसा अखंड धन योग जो आपको धनानंद बना देगा, यानी धन की कोई कमी नहीं रहेगी, सफलताओं की कोई कमी नहीं रहेगी और ऐसा अपार सफलताएं मिलेंगी जिसमें आप डूब जाएंगे। आप अद्भुत संयोग के बीच में अपने आप को खुशकिस्मत पाएंगे। लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद यह वक्त वापस आया है आपकी राशि के लिए। बुध की कृपा से जातक विद्वान होता है, बुध व्यापार है, बुध वाणी है। बुध का राशि परिवर्तन जातक की कुंडली के किस भाव में होगा और किस भाव में वो किस प्रकार के शुभाशुभ फल देगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी अगले 70 दिन, लगभग 70 दिन आपको किस प्रकार से बिताने हैं और किस प्रकार से आप अपने जीवन में अद्भुत लाभ उठा सकते हैं। बुध की कृपा से आप जून जुलाई में भरपूर आनंद लेंगे और यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। और अंतिम बात, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने इस वक्त का फायदा अभी नहीं उठाया तो आपको अगले 18 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा और रातों रात किस्मत पलटने वाले समय की शुरुआत 25 तारीख की सुबह से होती हुई नजर आ रही है और ये 70 दिन आपके लिए अनमोल है, अद्भुत है। बुध की कृपा आपकी राशि वृषभ पर किस प्रकार से पड़ रही है, आइए जानते हैं। बुध का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है, ये आपको कुंडली में दिखाई पड़ रहा है, गोचर कुंडली आपके सामने है। जब राहु पहले से ही वहां बैठे हुए हैं तो जड़त्व योग का निर्माण होगा। बुध 18 जून को वक्री और 12 जुलाई को फिर से मार्गी भी हो जाएंगे। एक बार अपनी जन्म कुंडली को देख लें कि उसमें राहु की, बुध की और अन्य ग्रहों की स्थिति कितनी मजबूत है, कोई अशुभ योग तो नहीं बन रहा है। अगर सब कुछ नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, तो आपके लिए धन वर्षा का सैलाब आने वाला है। यानी कि इतनी तेजी से धन वर्षा होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कमाएंगे आप, पैसा आपके पास आएगा, पूरा परिवार जो है उसको संभालने में लग सकता है। इतना बढ़िया शुभ संयोग बन रहा है 18 सालों बाद। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर समय है आप सभी वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में, जो जल्द ही आने वाला है। द्वितीय भाव से हम वाणी को भी देखते हैं। द्वितीय भाव से हम जो विचार करते हैं वो धन का भी विचार करते हैं, बैंक बैलेंस का भी विचार करते हैं। तो अब आपके बैंक बैलेंस में जो है नोटों की गिनती बढ़ने वाली है और बहुत ही अच्छा आनंद भी आपको मिलने वाला है। आपके धनवान बनने के 100% चांस हैं। सरकार के माध्यम से आपको धन प्राप्ति, मैं कहूँगा भयंकर धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। अर्थात आप शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, जिन देशों में या जिन जगहों पर लॉटरी खेली जा सकती है उन जगहों से आप लॉटरी से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन समझदारी पूर्वक सारा पैसा लॉटरी, सट्टेबाजी, शेयरबाजी में मत लगा दीजिएगा। देखिए, बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो ही जीत पाएंगे। आंख बंद करके तुक्का लगाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो समझदारी करिए और कानूनन जो अधिकार आपको प्राप्त हैं शेयर मार्केट के, सट्टेबाजी के या लॉटरी खेलने के, उसका प्रयोग करते हुए आप एक बड़ा धन कमा सकते हैं या कमा सकती हैं। फिर कहूँगा, जल्दबाजी में काम मत करिएगा। आपको विदेशी जमीन से पैसा आता हुआ दिखेगा, शत्रुओं का विनाश होगा। अगर हवाई यात्रा खुल जाती हैं कुछ ही वक्त में या इस पीरियड में जब ये गोचर है, तो आपको विदेशों से जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा। आपका विदेश जाने का अधूरा अटका सपना भी चुटकियों में पूरा हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें, आप इस लाभ की घड़ी में एक जगह टिक कर काम करना सीखें, एक काम में टिक कर काम करें।
जल्दी जल्दी अपना दिमाग इधर उधर भटकाए नहीं। बुध को वाणी का ग्रह भी कहा जाता है। बुध जो है वाणी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आप जब कहीं जाएं तो कुछ भी बोलें तो उसे सोच समझ कर बोलें, तोल मोल कर बोलें, नहीं तो आपकी वाणी से, आपके शब्दों से किसी का दिल दुख सकता है। और या फिर आप जो बात करें वो जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय के अनुकूल ना हो, यानी कि आपकी बात जो है वो परिस्थितियों से मैच ना खाती हो, अनुकूल ना हो, जिसकी वजह से आप हंसी के पात्र ना बन जाएं। कई बार हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, उसकी वजह से हमारे ऊपर मजाक बन जाता है, हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, या लोग हमें थोड़ा सा दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि इनको अकल ही नहीं है कि क्या बात कब करनी चाहिए। तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप किसी अपरिचित के साथ हंसी मजाक ना करें। द्वितीय भाव धन का भाव भी है, तो आपको जमा धन करने में बहुत आसानी होगी, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। आप बढ़िया धन कमाने के अवसरों को भी पाएंगे और जोड़ भी पाएंगे, और भविष्य के लिए इस धन को जोड़कर एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण भी आप इन 70 दिनों में कर सकते हैं। आपकी नौकरी व्यापार में खुद को एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा मैनेजर बनाने का आपको संकल्प लें, और आने वाले 70 दिनों में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, बढ़ती हुई सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिल सकती है। अब देखिए, कोई कहता है कि कोई ज़रूरी हर आदमी शेयर मार्केट में लॉटरी में पैसे लगाए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ गई। अब जो सैलरी बढ़ गई वो तो हर महीने बढ़ी हुई मिलेगी, आगे पूरे 12 महीने मिलेगी, फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा वो होता ही आगे होता 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 चला जाएगा। प्रमोशन हो गई तो सैलरी भी बढ़ गई और एक पद भी बढ़ गया, तो ये भी एक प्रॉफिट है। तो जो बड़े दिनों से अटकी हुई प्रमोशंस थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वो सब भी अब होने वाला है। तो कहीं ना कहीं से लाभ आपके साथ जुड़ने वाला है। बहुत दिनों से व्यापार कर रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था लेकिन कम हो रहा था, परेशान थे, और बीते कुछ दिनों से तो महामारी ने भी और बाकी सब चीज़ों ने कमर तोड़ के रख दी। ऐसे में उम्मीद नहीं है कि बिजनेस अब कितना चलेगा, कैसे चलेगा, क्या करेंगे, दिमाग में टेंशन है। लेकिन जैसे ही व्यापारी व्यापार खोलेंगे उनको पैसे का लाभ होगा, प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे। आप कहेंगे कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, अब जो वर्तमान है वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा होता हुआ चला जाएगा, व्यापार में मुनाफा होगा। आप झूठ बोलकर धन न कमाएं, व्यर्थ में अपनी एनर्जी को खराब ना करें। जब वक्त बढ़िया होता है तो हमें अपनी ताकत और एनर्जी को बचा के रखना होता है ताकि हम मौके पे लगा सकें। तो बेफजूल में अपनी एनर्जी को खराब ना करें, अपने मूड को अच्छा रखें, खाने पीने में भी थोड़ा ख्याल रखें। और आपको खाने में इस समय में मीठा खूब पसंद होगा, आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, और थोड़े से कंजूस भी होंगे इस समय अंतराल में। खर्चा उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। पैसे आने का मतलब ये नहीं है कि उल्टी सीधी चीज़ों में उड़ाते हुए चले जाएं, वरना कमा के भी खाली हो जाएंगे। बचा हुआ धन होगा, बैंक में जमा होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लखपति हुए, करोड़पति हुए या अरबपति हुए। इस हाथ आया, इस हाथ उड़ा दिया, फिर तो जीरो जीरो हो गया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा। व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, आप लोग इस बात से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे बुद्धिमान ही क्यों ना हो, दोनों लोग धन कमाएंगे। अनपढ़ भी कुछ ना कुछ तो करता ही है, अगर वो उसने 4 किताबें नहीं पढ़ी हैं लेकिन कुछ ना कुछ काम तो करता ही है वो इंसान, वो भी पैसा कमाएंगे, और जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं वो भी पैसा कमाएंगे। तो ये जो संयोग है ये सभी के लिए धन वर्षा कराने वाला है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो डिग्री होल्डर हो। कई बार लोगों को निराशा होती है कि पैसे तो सिर्फ अमीर ही लोग ही कमाएंगे, लेकिन नहीं, अनपढ़ भी कमाएगा, छोटा काम करने वाला भी कमाएगा, बड़ा काम करने वाला भी कमाएगा, देश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला, गांव में रहने वाला, प्रदेश में रहने वाला, सब लोग कमाएंगे, बशर्ते आपको काम करने की चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है।
आलसियों के लिए हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये अगर आलसी लोग कहें कुछ काम ना करें और बोले सब कुछ आएगा, चल के कुछ नहीं आएगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ये मत सोचें कि संयोग में पैसा अपने आप ऐसे से भागता हुआ चलाएगा, बोलेगा कि मुझे रख लो। ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत में परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, इस बात की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। तो व्यक्ति अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, धनी जरूर बनेगा। अपने लेवल, अगर कोई मान लीजिए 100 रुपए का व्यापार करता है, दिन में 100 रुपए बचाता है, तो वो व्यक्ति 500 बचाने लगेगा, 1000 बचाने लगेगा, 2000 बचाने लगेगा। अगर कोई आदमी 1 लाख बचाता है तो 4 लाख बचाने लगेगा। ये अपना अपना लेवल है, काम का हिसाब किताब है। ये ना सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आदमी 100 रुपए दिन में बचाता है वो एकदम से अरबों रुपए बचाने लगेगा और अरबपति बन जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, ईश्वर की कृपा हो जाए तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर वो या फिर इतनी मेहनत कर ले, इतना साहस दिखा दे कि वो बड़े बड़ों को पिछाड़ दे, तो असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, मिलेगा सबको अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, मेहनत के अनुसार। जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी, परीक्षा कंपटीशन में सफल हो जाएंगे, उनके लिए यही अवार्ड है, रिवार्ड है, यही पैसा है। आपको अपने परिवार और अपने भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पैसों के मामले में आप अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो ये वक्त बढ़िया होगा। आप अपने दिल की बात सामने वाले को कह पाएंगे या कह पाएंगी, जिससे आपके प्यार की रेलगाड़ी चल पड़ेगी। तो अब जिसको मोहब्बत चाहिए उसको पैसे से क्या काम, उसकी मोहब्बत की गाड़ी चल गई तो उसके लिए यही लॉटरी है। परिवार में कोई नन्हा या नया मेहमान आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी की गोद भर सकती है। आपके जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। आप हाइजीन और साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखें अपने आसपास। ये कोरोना वायरस की जो महामारी है अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, बाकी घर की साफ सफाई करें, कोई गंदगी ना करें। घर से बाहर जाएं तो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई गड़बड़ है, कोई मरीज है तो घर आकर नहाएं अच्छे से। यानी साफ सफाई, अपनी ग्रूमिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। कोई भी दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह लें। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थोड़ा ख्याल रखें, अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी दें इस समय अंतराल में। वृषभ राशि के लिए गोचर धनदायक है। वाणी पर कंट्रोल रखें। मैंने कहा, बीच में बताया था कि मजाक ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और सेहत को ठीक रखें। यात्रा, धन, शिक्षा, रिश्ते सभी कुछ बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा से लाभ होगा, पैसा आएगा, शिक्षा से लाभ मिलेगा, रिश्तों से लाभ मिलेगा, नौकरी व्यापार से लाभ मिलेगा। बुध और राहु का यह जड़त्व योग 18 वर्षों बाद आपके जीवन में बहार ला रहा है। तो इस बहार को लूटने के लिए कोशिशें जबरदस्त होनी चाहिए। घर की महिलाओं का सम्मान करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और तुलसी जी को प्रतिदिन पानी जरूर दें। आपके जीवन में सभी कुछ मंगल ही मंगल होगा, ये निश्चित है। हरिओम, नमस्कार।